ट्रेडिशन हम नहीं तोड़ना चाहते, मगर जो एक रूढ़िवादी सोच है उसको ज़रूर चुनौती देना चाहते हैं। और वो रूढ़िवादी सोच हमारी औरतों को झेलनी पड़ती है सबसे ज़्यादा, जिसमें कि उन दिनों के जो महीने के वो दिन आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ जाती हैं। मंदिर मत जाओ, व्रत मत रखो, पूजा में मत बैठो, खाने किचन में मत जाओ, आप अचार में हाथ मत डालो, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं। वो उनसे ये लड़ाई है। जो माहवारी है वो एक ऐसा ही आम बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि सांस लेना, नाखून बढ़ना, वैसे ही माहवारी होना भी एक आम बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर महिला इससे गुजरती है। इस्तेमाल की गई सामग्री का पर्यावरण पूरक, सही और सुरक्षित निपटान। अगर आप देखते हैं कि सड़क पे कुत्ता पैर फाड़ रहा है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो ऐसा सिनारियो हर जगह पे है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। निपटान पर बात बहुत कम होती है, तो हम लोग निपटान पर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिलहाल तो ये मास्टर ट्रेनर्स बनाने के लिए मैडम ने वर्कशॉप रखी है। जब ये मास्टर ट्रेनर्स बन के यहाँ से निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो आगे जिनको ट्रेन करेंगे उनमें सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे। तो पुरुषों की भूमिका माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में क्या रहेगी, ये भी हम बताते हैं। जो अलग अलग तरीके के भेदभाव का सामना करते हैं, हम लोग केवल महावारी की बात नहीं करेंगे और हम लोग कोई कार्ड मीटिंग वाले लोग हैं कि केवल कार्ड मीटिंग सिखाएंगे, उसका एक पार्ट जरूर है कार्ड मीटिंग का। हम लोग ये समझने की कोशिश करें, हम लोगों का परिचय हम लोग एक बार होता नहीं और सुरेखा जी मिनट आज मैं दोबारा मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है कृष्णा रामावत, मैं महाराष्ट्र अकोला का रहने वाला हूँ। मैंने भी आप लोगों की तरफ बीकॉम और सोशल वर्क में पीजी किया हुआ है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स नाम की, जो सातपुड़ा के घने पर्वत कविता हुआ करती थी, मेरी उम्र के लोगों को पता होता है, रहता हुआ काम करता हूँ। उसके अलावा इसके लिए लगभग 2012 से काम कर रहा हूँ। भारत और भारत के अलावा अन्य कई देशों के लोगों को महावारी स्वच्छता प्रबंधन पर काम करने के लिए हम लोग सिखाते हैं। और केवल महावारी स्वच्छता प्रबंधन हमारा काम नहीं है, हम लोग और भी कई सारे मुद्दों पर काम करते हैं। और मेरे बारे में छोटी सी बात ये भी है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, बाइक से खूब घूमता हूँ। भारत के कोने कोने में, गांव में, देहात में अलग अलग तरीके की सब्जियां रखने का मेरा शौक है, जैसे आप लोग बता रहे थे, और खाना पकाने का भी शौक है। मेरा अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और एक फ्रेंचाइजी है गोलगप्पे की, जो सबको पसंद है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी, मेरा नाम सुरेखा मुरलीधर लांबे है। मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से हूँ, जो कि आंध्रा HIV एड्स डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, और अब हम WSSCC और यूनॉप से जुड़े हुए हैं, जो कि MHM के बारे में काम कर रहे हैं। एक हमारा ट्रस्ट भी है कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान, जो कि MHM पर काम कर रहा है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, कुछ विलेज में, कुछ किशोरियों के साथ हम ये काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार दिया गया था। HIV पॉजिटिव बच्चे होते हैं, उनके साथ 0 से 14 ईयर के, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम ईशा सिंह है और मैं पहले जो है स्वच्छ भारत मिशन में एज अ जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, मुझे नहीं पता कई लोगों को पता भी होगा, टाटा ट्रस्ट के थ्रू आपके भी जिला में कोई रहा होगा। मैं पहले स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू झारखंड स्टेट देख रही थी, और उसके बाद मैंने WSSCC, जो कि अब डिसॉल्व हो चुका है इंडिया में, जो कि एक UN की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, यूनॉप्स की, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज की एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी। अब जो है वो डिसॉल्व होके यूनॉप्स डायरेक्टली जो है वो इंडिया में काम कर रहा है। तो अब मैं यूनॉप्स के साथ काम कर रही हूँ, और मैं पिछले 3 साल से जो हूँ झारखंड स्टेट देख रही थी, और अब मैं दिल्ली में और उत्तर प्रदेश का राज्य देख रही हूँ। तो जब मैं ताली बजाता हूँ ना, तब भी मैं 100% बजाता हूँ। कोई नहीं, ताली नहीं बजाता, मैंने कहा आपको
रियासी के संजोग घर में इस समय मैं खड़ा हूं और यहां पे महाबारी स्वच्छता प्रबंधन पर 5 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आज उसका उद्घाटन हो गया है। जिला विकास आयुक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या क्या 5 दिनों में होने वाला है। मैम, महाबारी स्वच्छता प्रबंधन आखिर ये है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, और पहले दिन आज क्या क्या हुआ? ये अच्छा सवाल है कि ये है क्या। ये वो 5 दिनों की 4 दिनों की बातें हो रही हैं इस संजोग घर में। अगले 5 दिन तक जो कि हर औरत के जो कि अडोलेसेंट है, आजकल 6ठी 7वीं की बच्चियां भी हर महीने जो 4-5 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको आता है, माहवारी आती है, उसका नाम भी महीने के हिसाब से रखा गया है, उसके बारे में है। और मैं ये ज़रूर सबको बताना चाहती हूँ कि आज जिस हिसाब से इसकी शुरुआत हुई है, मिशन डायरेक्टर ICDS जम्मू से आई हैं ख़ास तौर पे, जो शुरुआत हुई है उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप इन 50 लोगों के लिए होने वाली है। तो मैम, क्या अब समय आ गया, आपको क्या लगता है कि खुलकर बात होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी इस बारे में बात ही नहीं होती है, जिस कारण जागरूकता नहीं आ पाती और काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी इसको लेकर है। ऐसा है कि खुलकर बात करना, जब हम कह रहे हैं खुलकर बात करना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हम अपना कल्चर, जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर जो बहुत सारी चीज़ों को हमें बताता है, उसका हम किसी तरीके से वायलेशन नहीं करना चाहते, ट्रेडिशन हम नहीं तोड़ना चाहते, मगर जो एक रूढ़िवादी सोच है उसको ज़रूर चुनौती देना चाहते हैं। और वो रूढ़िवादी सोच हमारी औरतों को झेलनी पड़ती है सबसे ज़्यादा, जिसमें कि उन दिनों के जो महीने के वो दिन आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ जाती हैं। मंदिर मत जाओ, व्रत मत रखो, पूजा में मत बैठो, खाने किचन में मत जाओ, आप अचार में हाथ मत डालो, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं। वो उनसे ये लड़ाई है, ये सब ख़त्म होनी चाहिए आपको? ख़त्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये ज़रूर है कि ये बात एक नॉर्मल बात की तरह होनी चाहिए। इसको स्पेशल एक वो जो होता है ना, एक डर या एक जो हया है, शर्म है, उसके साथ इसकी बात ना की जाए। क्योंकि मैंने ये खुद से देखा है कि बहुत सारी बच्चियां हैं जिनका जब वो माहवारी उनके जीवन में शुरू होता है, वो जो 1-2 महीने उनके हैं, वो उनके जीवन से, उनके मेमोरी से कभी जाता नहीं, क्योंकि उस समय उसने इतनी एम्बैरेसमेंट फेस की होती है। तो ये चीज़ जो है हमें साधारण तरीके से हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करना चाहिए। दिल्ली में मैंने देखा था कि महाबारी के लिए महाभोज का भी आयोजन किया गया था, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये दूर हो सकें। तो क्या यहाँ रियासी में भी इस तरह का कुछ देखने को देखो, ऐसा है, मैंने जब आपको कहा कि मैं किसी तरह का कोई पुराना ऐसा ट्रेडिशन नहीं तोड़ना चाह रही हूँ, तो महाभोज भी ये मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक साधारण डिस्कशन का रूप देना चाहती हूँ। महाभोज का मतलब ये हो जाएगा कि जिन लोगों का इस समय मन उस तरीके से परिपक्व नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा इससे घृणा होना शुरू हो जाएगी। ये ग्रेजुअल तरीके से बढ़ता हुआ एक डिस्कशन पॉइंट है, जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। हाँ, ये ज़रूर दिया जाए कि जब घर में आपका पिता, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके घर वाले जो हैं, वो आपको तरीके से हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें कि इन दिनों औरत को दर्द होती है, कभी पीठ दर्द हो रही है, कभी बुखार हो रहा है, कोई दवाई ना ली जाए, कोई एंटीबायोटिक कोर्स ना शुरू कर दिया जाए। और ये इनफर्टिलिटी से, बांझपन से जुड़ा है। ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए एक साधारण तरीके से। जी, शुक्रिया बात। थैंक यू। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को इसकी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक पहल की है इस वर्कशॉप को अरेंज करके। यहाँ पर दिल्ली से टीम आई हुई है जो 5 दिन तक मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेगी और वो आगे ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि समाज में बदलाव आने की हम उम्मीद करते हैं। जिस विषय पर बात करने में लोग अपने आप में टैबू महसूस करते हैं, उस विषय पर खुल के बात होगी और हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं और समाज को एक बदलाव की जो ज़रूरत है, जिसमें मेल्स यानी कि आदमियों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने मेल पार्टिसिपेशन का भी ध्यान रखा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर आज कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हमारी बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की वर्कशॉप्स की जाएं, ताकि सब जगह पर इसकी जानकारी जो है वो हम दे सकें। हमारी वर्कर्स के माध्यम से और हमारी हेल्पर्स के माध्यम से
आगे भी हमारे डिपार्टमेंट जो भी स्कीम्स चला रहा है उसमें सैनिटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें लड़कियों को स्वच्छता के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, महिलाओं को पोषण के बारे में, इन सब चीज़ों की जानकारी जब दी जाती है उस समय हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी जानकारी देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इससे अलग नहीं है। जब हम चाहते हैं कि बच्चे उन्नत हों, देश उन्नत हो, महिलाएं उन्नत हों, तो उसमें स्वच्छता सबसे पहले आती है। तो स्वच्छता के ऊपर, हाइजीन के ऊपर और माहवारी के दौरान जो आपको दिक्कतें आती हैं उसके ऊपर बात हमारा डिपार्टमेंट हमेशा करता रहता है। और फिलहाल तो ये मास्टर ट्रेनर्स बनाने के लिए मैडम ने वर्कशॉप रखी है। जब ये मास्टर ट्रेनर्स बन के यहाँ से निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो आगे जिनको ट्रेन करेंगे उनमें सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे। जिस तरीके से मैडम ने बताया कि 90 स्कूलों में इन्होंने वेंडिंग मशीन्स और इंसिनरेटर्स का इंतज़ाम किया है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्कशॉप में यूनाइटेड नेशन की एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस वर्कशॉप में किस तरह से जागरूक किया जाएगा और 5 दिनों तक क्या क्या यहाँ पे चलेगा। मैम, स्वागत है आपका। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है महिलाओं को, और बहुत से लोगों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में नहीं पता है, तो उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी, हम माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में बताना चाह रहे हैं। 5 दिन हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर ICDS के कुछ लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ आंगनवाड़ी कर्मचारी भी हैं। जहाँ के अगर कहा जाए तो पुरुषों की भूमिका माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में क्या रहेगी, ये भी हम बताते हैं। उसके बाद हम ये यहाँ 5 दिन अब ये ऐसे चलेगा कि बेसिकली माहवारी क्या होती है, किस तरह से हमारे शरीर में जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। फिर माहवारी में कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, उसका डिस्पोजेबल कैसे करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी तो सभी पैड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पृथ्वी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस तरह से 5 दिन हम इन लोगों के साथ, हालांकि ये प्रशिक्षण वालों का मतलब TOT है, ये लोग आगे जाकर गांव और शहरों में जाकर ये बता देंगे कि किस तरह से ये MHM आगे लेकर जाना है। कौन कौन महिलाएं यहाँ पे शामिल हैं? क्या महिला डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं, और आंगनवाड़ी से जुड़ी जो महिलाएं हैं? जी, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स है, यहाँ पर आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर्स है, यहाँ पर टीचर्स है, यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारी भी है, आंगनवाड़ी सेविका भी है, जो हर एक कोने से इन्होंने यहाँ पर TOT लेकर आए हैं। और ये TOT गाँव में जाकर ये सब काम करेंगे MHM का। सबसे पहले संस्था के बारे में बताएं, जिस संस्था की तरफ से आप यहाँ पे आए हैं, और किस तरह से ये पूरी वर्कशॉप चलेगी। जो हम हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज की तरफ से आए हैं, और जो कि एक पहले WSCC काम करता था, जो कि डिज़ोल्व हो चुका है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, जो कि डायरेक्टली MOU जल जीवन मिशन के तहत उसका काम होने वाला है आगे आने वाले समय में। और अभी हम जो यूनॉप्स है वो बेसिकली वाटर्स एंड सैनिटेशन हाइजीन पे काम करता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है वो उसका सैनिटेशन का एक बहुत ही अहम मुद्दा है, एक कंपोनेंट है जिस पे काम करना, क्योंकि सैनिटेशन विदाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट वो पॉसिबल नहीं है। तो हम उस पे काम कर रहे हैं। तो जो जिला है, आपकी जो DC मैम है, इंदू मैम, उनका ये पहल लिया गया है कि उनको इस माहवारी विषय पे अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करना है और इस विषय पे भी बात करनी है। और एक जो साइलेंस है मेंस्ट्रुएशन को लेकर, माहवारी को लेकर, उसको ब्रेक करना है। तो ये उनकी एक पहल है, जो कि हम लोगों के थ्रू, हम लोग एक ट्रेनर हैं जो यहाँ पे आए हैं, और उसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे। और वो चाहेंगे कि वो लोगों तक पहुँचे, आगे बच्चियों तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, पुरुषों तक पहुँचे, और साथ में हम जो छोटे बच्चे हैं उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो बड़े बच्चे हैं, 10th 9th के बच्चे हैं, उनको भी ये बातों में हम शामिल करें, ताकि जो इससे रिलेटेड जो टैबूज़ हैं, मिथ्स हैं, वो ख़त्म कर सके। और महिलाओं को जो इसके कारण जो झेलना पड़ता है, एक या कह लीजिए शोषण अगर नहीं भी है, लेकिन उसके कारण महिलाओं को काफ़ी दबना पड़ता है, या घरों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धार्मिक चीज़ों से इसको जोड़ के देखा जाता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे जो आपने कहा कि धार्मिक चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है, भ्रांतियाँ भी काफ़ी सारी हैं, क्या उसको लेकर भी आपने कुछ जागरूक किया है? बिल्कुल, हमने अभी क्योंकि ये 5 दिन का सेशन है, तो हम सारी चीज़ें एक दिन में नहीं करते हैं, हम उसको थोड़ा थोड़ा बांट के रखा है। तो धार्मिक चीज़ों से संबंधित भी हम इस पे काम, जो हमारे मिथ्स एंड टैबूज, जिसको हम कहते हैं कि उससे रिलेटेड जो गलत भ्रांतियाँ हैं उसके तहत फैला दी गई हैं, और जो पुरानी
पुरानी मान्यताएं हैं, वो मान्यताओं को हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन वो आज के समय में उसमें क्या चेंज चाहिए उसके संबंधित हम बात करेंगे। और हम ये बात हमें ये नहीं कहना है कि ये बात जो धार्मिक चीज़ें बता दी गई हैं वो गलत है या सही है। हम उनको सही बात बताएंगे और ये लोगों पे है, ये पार्टिसिपेंट्स पे है कि वो उस बात को कितना समझते हैं और वो अपने ज़िंदगी को कितना आसान बनाना चाहते हैं। महिलाएं अपनी ज़िंदगी को कितना, क्योंकि ये जो माहवारी है वो एक ऐसा ही आम बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि सांस लेना, नाखून बढ़ना, वैसे ही माहवारी होना भी एक आम बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक हर महिला इससे गुजरती है और इससे ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो उससे संबंधित हमें जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे जो महिलाएं थी, डॉक्टर्स भी थी और आंगनवाड़ी से जुड़ी थी, तो ये क्या अब गांव-गांव जाएंगी? क्योंकि वर्कशॉप का आयोजन तो जिला हेडक्वार्टर रियासी में हो रहा है, कुछ महिलाएं ही जागरूक हो पाएंगी। तो क्या ये आगे जाकर देहात में, पहाड़ों में, गाँव में जाकर ये और लोगों को भी जागरूक करने का कुछ? बिल्कुल, ये क्योंकि हम यहाँ पे आज मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो हम तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो वो उन मास्टर ट्रेनर से हमारी यही उम्मीद है कि वो लोग गांव में जाएंगी। जैसे कोई टीचर्स हैं तो टीचर्स अपने स्कूल में ही उनके पास जो बच्चे आएंगे वो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी, एक इन्फॉर्मेशन की चेन बनेगी जिससे कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। तो ये जो पहल है ये अभी शुरुआत की गई है, अभी इसमें आगे और भी काम होंगे। केवल इन 50 लोगों के मास्टर ट्रेनर होने से हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, लेकिन ये पहल है तो हम चाहेंगे पहले स्टेप में हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, उसके बाद उन लोगों के थ्रू और जो मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन होंगे और हम इस विषय पे आगे भी कार्यरत रहेंगे। आपकी संस्था की तरफ से कितने लोग यहाँ पे आए हुए? अभी 3 लोग हैं हमारी संस्था की तरफ से। 3 लोग हैं, ईशा जी हैं, मैं हूँ और कृष्णा जी हैं। हम यहाँ पर 5 दिन लगातार इन लोगों के साथ रहेंगे और 5 दिन हम ये वर्कशॉप पूरा करेंगे। जो बोल भी नहीं पाती महिलाएं, तो इस पर बात नहीं होती, तो हम लोग उस पर भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में एक जो अहम मुद्दा है जो अक्सर छूट जाता है वो है इस्तेमाल की गई सामग्री का पर्यावरण पूरक सही और सुरक्षित निपटान। अगर आप देखते हैं कि सड़क पे कुत्ता पैर फाड़ रहा है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो ऐसा सिनारियो हर जगह पे है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। निपटान पर बात बहुत कम होती है, तो हम लोग निपटान पर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो निपटान और सामग्री ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसे कौन से मटेरियल है जो कंपोस्टेबल है या जो सस्टेन किए जा सकते हैं, ऐसे मटेरियल है या जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ प्लास्टिक या नंबर ऑफ़ पैड जो फेंके जा रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर सभी लोग कोशिश करेंगे कि चर्चा करें और सोल्यूशन ढूंढा जाए। बात होती है कि पहले आमतौर पर हम लोग जगह पे ही सोल्यूशन ढूंढें, सोर्स पर ही हम लोग कैप लगाएं और फिर उसके बाद में कम्युनिटी लेवल पर भी हम लोग डिस्पोजल की बात करते हैं। किस तरह का रिस्पांस रहता है, क्या फीडबैक आपको मिलती है, क्या जो बदलाव है सोच को लेकर वो अब देखने को मिला है यहाँ पे आपने वर्कशॉप लगाई? देखिए, वर्कशॉप तो हम लोग भारत में और भारत के बाहर भी कई सारी जगह पे करते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ से जाने के बाद में लोग, क्योंकि उनकी ड्यूटी है इसीलिए काम नहीं करते, माहवारी को एक मुद्दा समझकर काम किया जाता है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी ट्रेनिंग की। क्योंकि आप आशा है, क्योंकि आप आंगनवाड़ी है, क्योंकि आप स्कूल टीचर, इसलिए आप काम नहीं करते, क्योंकि आप समाज का एक मुद्दा है और आप समझते हैं कि माहवारी जैसे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, चुप्पी टूटनी चाहिए, तो आप अपने परिवार से शुरू करते हैं और गाँव में काम शुरू करते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। अभी हाल फिलहाल ही हम लोग एक जगह काम कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो एक ब्यूटी पार्लर से एक लड़की आई थी जिसको लग रहा था कि बोर हो जाएगा यहाँ पर, हमको सीखना नहीं है, पर उस लड़की ने छुट्टी लेकर अपने गांव में जाकर वर्कशॉप करवाया। तो ऐसे कई सारे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर आज का पहला दिन है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर रिजल्ट देखना है तो आप आखिरी दिन जब लोग फीडबैक देंगे तब आइएगा और तब उनसे पता कीजिएगा, तब हम नहीं बोलेंगे, तब काम बोलेगा। जी, शुक्रिया हमसे। थैंक यू।